नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी सरकार के 10 वर्ष और कांग्रेस के 60 वर्ष के शासन के बीच का अंतर जनता देख रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं और युवाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना चलाई जाएगी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एक मुठभेड़ में अब तक 2 महिलाओं सहित 7 नक्सली मारे गए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के जनजातीय जिले में भीषण बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी सरकार के 10 वर्ष और कांग्रेस के 60 वर्ष के शासन के बीच का अंतर जनता देख रही है। आज महाराष्ट्र के माडा में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान प्रधानमंत्रियों ने गरीबी हटाएंगे का नारा दिया था, लेकिन यह एनडीए की सरकार है जिसने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में लगभग 100 सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अटकी हुई थी और एनडीए सरकार उनमें से अब तक 63 परियोजनाओं को पूरा कर चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब श्री पवार केंद्र में कृषि मंत्री थे तब गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य 200 रुपये था, लेकिन एनडीए शासन के 10 वर्ष में गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं और युवाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना चलाई जाएगी। आज मध्य प्रदेश के भिंड में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा गरीबों के हित के खिलाफ काम कर रही है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया। कार्यभार संभालने के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नौसेना को समुद्र के रास्ते होने वाले संभावित युद्ध की स्थिति के लिए हर समय तैयार रहना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वह नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से और विकास के लिए आत्मनिर्भरता के साथ नौसेना के वर्तमान प्रयासों को मजबूती प्रदान करेंगे। एडमिरल त्रिपाठी ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया है। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ के तौर पर उन्होंने नौसेना की अग्रिमी पंक्ति के युद्धपोतों पर सिग्नल संचार अधिकारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी के रूप में कार्य किया। श्री त्रिपाठी ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई में कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में सेवा दी है। एडमिरल त्रिपाठी को कर्तव्य के प्रति निष्ठा और समर्पण के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक प्रदान किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एक मुठभेड़ में अब तक 2 महिलाओं सहित 7 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई। इस क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी को लेकर मिली खुफिया जानकारी पर जिला रिजर्व गार्ड और विशेष कार्य बल की संयुक्त टीम को भेजा गया। तलाशी अभियान के दौरान टिकमेटा और काकुर गांव के निकट के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद सहित 7 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के जनजातीय जिले में भीषण बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फ जम जाने के कारण बारालाचा के बाहर मनाली लेह राजमार्ग और अटल सुरंग तथा धुंधी के बीच वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। बचाव अभियान के हिस्से के रूप में अटल सुरंग और धुंध पर फंसे लगभग 6000 यात्रियों को रात
में खाली कराकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बर्फबारी के कारण घाटी में भूस्खलन के जोखिम बढ़ गए हैं। भूस्खलन के कारण सिस्सू के निकट सड़क बंद है, जिस कारण टेलिंग के जरिए यातायात में परिवर्तन किया जा रहा है। इसके अलावा चांबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुबह भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया। इस मार्ग को खोलने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। आज जहां का मौसम साफ है, पिछले दिनों इन क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी हुई थी। बारिश और ओलावृष्टि के कारण अनेक क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आई है। बेमौसम बरसात और बर्फबारी ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की संदेश खाली घटना में जो भी शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री शाह ने आज बर्धमान पूर्व लोकसभा क्षेत्र में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर वोट के लिए घुसपैठियों पर भरोसा करने का आरोप लगाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा पश्चिम बंगाल को विकास के मामले में नंबर 1 राज्य बनाएगी। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कांग्रेस पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। श्री शाह ने कहा है कि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अगर 400 से अधिक सीटों पर जीतती है तो यह आरक्षण को समाप्त कर देगी। गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह दावा आधारहीन है। श्री शाह ने आश्वस्त किया कि भाजपा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का समर्थन करती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को पूरे देश में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में जंगलों की आग की स्थिति में सुधार आया है। सभी विभाग और अब हाई अलर्ट पर है और वन विभाग आग की दुर्घटना पर निगरानी और रोकथाम के लिए 24 घंटे कार्य कर रहा है। इसके अलावा वन क्षेत्रों में आग लगने के कारण जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित कदम उठाए जा रहे हैं। नैनीताल जिले में भी आग पर प्रभावी तरीके से काबू पाया गया है। लोगों की सुविधा और सूचना देने के लिए वन विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर राज्य में कहीं भी जंगल की आग की जानकारी दी जा सकती है। वन विभाग के नंबर इस प्रकार है 1800-1804-141 और 01352744558। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड समेत देश के पूर्वी हिस्से में 2 मई तक तेज गर्मी और भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन के दौरान तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में गर्म और नमी के साथ लू की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। हालांकि अगले 5 दिन के दौरान मध्य भारत में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि लगभग ऐसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज भी रहेगी। झारखंड में रांची के मारांग गोमके राज्य जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आज 8 राज्यों की हॉकी टीम के बीच नेशनल हॉकी लीग की शुरुआत हुई। पहले दिन 4 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच सुबह 7 बजे ओडिशा और हरियाणा के बीच खेला गया था। ओडिशा ने हरियाणा को 1 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। दूसरा मैच शाम 4 बजे महाराष्ट्र और मणिपुर के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच एक मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा। इस स्पर्धा का उद्घाटन मैच रात 8:30 बजे मेजबान टीम झारखंड और मिजोरम के बीच खेला जाएगा। यह स्पर्धा 9 मई तक जारी रहेगी। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की कसी हुई गेंदबाजी
की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को 153 रन पर सिमट दिया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।